ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11 सितंबर सन 1991 को दोपहर जयपुर में हुए। राम श्री गणपत है संप्रदाय गणेश जी मुख्य रहेंगे ईश्वर, और शंकर पार्वती सूर्य विष्णु ये रहेंगे देवता रूप से। इसलिए तो भगवान विष्णु का मंदिर होगा तो विष्णु होंगे ईश्वर, और ये भगवान शंकर पार्वती गणेश सूर्य ये होंगे देवता। ऐसे सौर संप्रदाय में सूर्य भगवान के बीच में ईश्वर रूप से, और ये देवता रूप में। तो ये 5 ईश्वर कोटि के हैं, ये छोटा बड़ा नहीं है, इनकी संप्रदाय है। विष्णु भगवान के संप्रदाय वाले वैष्णव कहलाते हैं, वैष्णव, और भगवान शंकर की संप्रदाय वाले शैव कहलाते हैं, शैव शिव संप्रदाय। और शक्ति के उपासक है वो संप्रदाय में शाक्त कहलाते हैं, शाक्त। और सूर्य भगवान के उपासना करने वाले वो संप्रदाय सौर संप्रदाय, सौर। ऐसे गणेश जी के संप्रदाय वाले गणपत कहलाते हैं, गणपत संप्रदाय गणेश जी। तो चारों संप्रदाय है विशेषता से। अपने इधर तो कम है, दक्षिण की तरफ गणेश जी महाराज का पूजन विशेष होता है। वहाँ गणेश जी का, शंकर का, पार्वती का होता है। एक कार्तिकेय का विशेष उधर उत्सव मनाते हैं। मंदिर बहुत बड़े बड़े मंदिर है, उसको सुब्रमण्यम कहते हैं। कार्तिकेय बड़े भाई है गणेश जी के, बड़े भाई कार्तिकेय। वो कृतिका के यहाँ पे जन्म, इस बात कार्तिकेय कहलाते हैं। और वो सर्वजन्मा कहलाते हैं। सर्व सकंदा उनके जन्म होने से उनके धार लगने 4 मुख हो गए, तो 6 मुख हो गए, उनके 6 मुख है। ऐसे भगवान शंकर के बड़े पुत्र है कार्तिकेय। परंतु कार्तिकेय भगवान के नाम की भक्त नहीं है। नाम जप में गणेश जी महाराज की विशेष महिमा है। रामायण में आया है कि नाम प्रभाव जान शिवनी को महिला जास जान कर राहु प्रथम पूज्य नाम प्रभाव, प्रथम पूरे है। देवताओं में विचार आया कि सबसे बड़े देव कौन है, जिससे कि सबसे पहला पूजन हो। तो विचार किया भाई सब पूजन पहले पूजन किसका किया जाए। तो ब्रह्मा जी के सामने बात हुई थी, पंचायत रखी गई कि पृथ्वी प्रदक्षिणा करके और सबसे पहले यहाँ आ जाए, उसका सबसे पहले पूजन हो। तो बड़े बड़े बहाने उन महाराज भगवान शंकर गरुड़ नंदीश्वर है, भगवान गरुड़ है, सिंह वाहन है, ऐसे बड़े वाहन वाले देवता है। वे तो गणेश जी महाराज चुपचाप बैठे। नाथ जी आए, कहते गणेश जी महाराज कैसे बैठे हो? कहते पृथ्वी प्रदक्षिणा पूरी करके कोई पहले आ जाए, उसका पहले पूजन करे। तो पहले तो गणेश जी महाराज फूल का है, बहुत मोटे, और लंबोदर है इनका नाम, लंबोदर। पेट जो लंबा लटकता हुआ पेट बड़ा लंबा। अब चूहा दब जाए वही बेचारा, अब वो चूहा तो दौड़ कर आवे तो कब पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे उम्मीद ही नहीं। तो नारद जी ने कहा कि गणेश जी ऐसे क्या करते हो आप, अपने राम नाम लिखो, राम नाम लिख करके और परिक्रमा कर दो। राम चूहे पत्थर कल्पना कर दी। देवता सब भागते जाते हैं, तो अगर चूहे का खोल पड़ा है, चूहा वो तो पहले गए, गणेश जी पहले गए। देखो ये चूहे के पैर पड़े, ये पहले पड़े। देखा है कि मेरे काम आगे हमारे कभी आ गए, मैं तो कभी आ गए।
तुम्हें आज से पहले सबसे पहले गणेश जी का पूजना हो। ये तो गोस्वामी महाराज गया नाम प्रभाव पूजिए से गणेश जी महाराज की पहला पूजन होती है। दूसरी पद्म पुराण में एक कथा और आती है। उस कथा में ऐसे उदास हो गए पहले तो फिर कहोगे भाई क्या करें, तो क्या पृथ्वी पर लिखना कर पहले आवे। तो वहाँ बताया नारद जी ने कि ये पृथ्वी है, ये क्या है, ये माँ है। तो जो अपनी माता है वो पृथ्वी का रूप है, साक्षात पृथ्वी देवी है। तो माँ की प्रतिष्ठा कर दो, शंकर की माँ की प्रतिष्ठा कर दो। माँ की प्रतिष्ठा कर ली तो पृथ्वी प्रतिष्ठा होगी। माँ पृथ्वी रूप मानी गई है, आकाश पिता रूप माना गया है। तो पार्वती की पहले परीक्षा करने से इनका पहले पूजन का ऐसी कथा भी आती है। तो राम नाम के बड़े प्रेमी रहे ये। कार्तिक बड़े तो रहे परंतु राम नाम के ऐसे प्रेम नहीं रहे। तो गणेश गणों का ही, भगवान शंकर के जितने गण हैं उन गणों में गणेश महाराज ये गणपति हुए, संपूर्ण गणों के मालिक। तो मालिक का अभिषेक भगवान शंकर ने गणेश जी को किया कि हमारे गणेश जी बना बेटा। बड़े बेटे तो कार्तिकेय है परंतु गणेश हमारा गणपति ये है। गणों में सब में मुख्य भगवान गणेश है। और महाराज विद्या बारिश ही है, विद्या की समुद्र है, बहुत वृक्ष विद्या के पास। वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया भगवत आज्ञा से हुई महाभारत लिखे। तो महाभारत इतना जल्दी कौन लिखेगा, लेखक कोई बढ़िया हो। तो लेखक में गणेश जी महाराज लिखने में बहुत तेज, जो लिख दे बस चटाचट लिख दे, बहुत तेज लिख दे। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि महाराज हम एक महाभारत संहिता बनावे, उनके लिख दोगे, क्योंकि और को लिखने वाला है नहीं रहा तेज। तो मैं लिख दूंगा परंतु एक शर्त है मेरी, जब लेखनी बंद हो जाएगी तो दोबारा नहीं उठाऊंगा मैं लेखनी चलती ही रहनी चाहिए। अब बोलते रहो श्लोक बनाओ, देरी हो जाए तो हम गणेश बंद कर दे। तो व्यास जी ने कहा कि ये बात ठीक है, आपकी शर्त हमने मान ली, पर मेरी समझ लिए एक मान लो। ऐसा बोलो क्या मतलब है कि मैं जो बोलूं श्लोक उसका अर्थ समझ कर लिख लेना, सब ठीक अर्थ समझ कर लिखो। तो अर्थ 15, 20, 50 श्लोक रच कर गए और कोई ऐसा श्लोक दिख गए जैसे खतर से सुते न हतर खतर खतरी बड़ी दो हा खतर कोगता खतर। तो खतर से क्या पता लगे। तो गणेश जी थोड़ा सोचते तो 15, 20, 50 लोग और बना देते। नदी जलन के सौगानादि के तू नगा भयो नाम नगारी के तो ये सौगाना दीपा। महाभारत में ऐसे 15, 20, 50 लोगों के बाद में ऐसा कुछ लोग आ जाता है। तो गणेश जी उसको विचार करते तो 15, 20 लोग बस और बोल देंगे उसको बोलने लेकर के लिखा। तो गणेश जी महाराज महाभारत के लेखक है। तो महाभारत के लेखक होने से गीता जी के लेखक भगवान शंकर हो गए, गणेश जी महाराज। वक्ता तो हो गए व्यास जी महाराज और लेखक हो गणेश जी महाराज और उपदेश का हो गए भगवान, श्रोता हो गए अर्जुन। और व्यास जी ने संकल्प किया विभागों का, अध्यायों का विभाग, जैसे चारों वेदों का विभाग गया, 4 वेद बनाए। पहले प्रणव एक ही वेद था, प्रणव के बाद में ये त्रिपुरा मात्रा है, त्रिपुरा गायत्री हुई, त्रिपुरा गायत्री त्रयी हुई, ऐसे ग्रंथ हुई। तो वेदों के शब्द की माता है गायत्री माता है, वेद जननी है। तो गायत्री हुई पहले, फिर से वेद त्रयी हुई। इन सब के व्यास जी ने ये 4 विभों का बांटा। अपने पहले आगे ऋषि थे उनको अपना शिष्य बनाए और उनको ये वेद पढ़ाए।
तो वेदों का विभाग किया। ऐसे गीता जी के अध्यायों का विभाग व्यास जी ने किया। अध्याय श्लोक वाद शंकर ने किया। भगवान कृष्ण ने उपदेश दे दिया, अर्जुन ने सुना और व्यास जी महाराज ने बना दिया और लेख गणपति हुए। गणेश जी महाराज सब महाभारत के वही लिखने वाले, तो गीता लिखने वाले गणेश जी महाराज हुए। ऐसी बात है। और एक कथा आती है बड़े विचित्र। भगवान शंकर माता ने, शंकर की स्त्री भगवान दुर्गा माता ने तपस्या करी। तपस्या करी तो कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। कृष्ण भगवान प्रकट हुए तो बोलो माता क्या चाहती है? कि मेरी बेटा बन जाओ। तो कहते हैं बेटा बन जाओ। तो गणेश जी खुद पुत्र हो गए। भगवान खुद पार्वती के पुत्र हो गए गणेश रूप से। तो ये भगवान साक्षात गणेश ऐसे होते। एक बार ये बात है, जो माँ के पास बैठे, जो भोजन करने बैठे, तो भोजन करेगा दो हाथों से थोड़ा खाया जाए, जो 7-8 हाथ होता बना दी पट जी में लगे। ये बाबा ने मोटा पेट। एक कथा आती है, नैनो देखो नोतियो, नैनो देखो छोटो टावर है जो निमंत्रण दिया तुमसे मार जाओ, तो नैनो देखो नोतियो और पूंजो से पिंड से तो पोलो। अरे पेड़ तो पोलो हो जा करे है, पर तो पिंड से तो पोलो खातर जो भरी नहीं। नैनो देखो नोतियो अरे पिंड से तो पोलो, कोई पाई तो सब खा गया, अब तो महाराज ढूंढे बोलो। हूँ तो स्वामी जगन्नाथ रो 3 लोग में डोलू, तू तो भाई घोड़ी झापियो तो बोलू। और ऐसे गणेश जी महाराज पावन लगे तो सब पा गया। और ऐसे अर्पण करो तो सुगंध दूरबा अर्पण कर दो, लड्डू अर्पण कर दो, इतना मस्त हो गया। ऐसे भगवान शंकर की बात है। गणेश जी की बात, गणेश जी की बात एक और सुनी है मैंने। गणेश जी ने शिकायत करी माँ से, माँ से ज्यादा शिकायत करी, माँ ये मेरा भाई है ना, मेरे को चिढ़ाता बहुत है कि तेरा बड़ा पेट है, तो बड़ा मोटा मोटा है, वो मोट गया वो मोट गया ऐसे करे, मेरे को मोटा मोटा बताओ ऐसे। ऐसे माँ मेरे को चिढ़ाता बहुत है भाई। एक दिन की बात है, तो ये गणेश जी रोने लग गए। तो गणेश जी ने माँ ने पूछा, हे रंब किमंब रोदिसी कथम, अरे बेटा रोता क्यों है? क्षमा कर्णो सत्यग्नि हो, ये कार्तिकेय मेरा कान देखा, लंबा लंबा देखो कैसा कान है, छागल ऐसा कान है, यूं काना नहीं हूँ मेरा, कहने मोटा मोटा कान देखेगा ऐसे। तो किंदे स्कंद विशेषितम, देखो बेटा ऐसे भाई है, छोटा भाई है, ऐसे नहीं करना। कि माँ मैं क्या करूँ, और मेरी आंखें गिने 6 मुख 12 आंख, 1 2 3 4 5 12 आंख, मेरी आंखों गिने, मैं कान पकड़ लिया। तो बेटा ये ठीक नहीं, बड़ा भाई खा जाएगा। कि माँ मैं क्या करूँ, वो आए करके मेरे नाक नापे, नाक लंबी 4 8 12 16 20 अब लंबी साइज नाक सूंद नाक नासा में ये तो ठीक नहीं भाई, गणेश तो ठीक नहीं करता। इसलिए से आपस में भाई भाई लड़ पड़ते, आपस में लड़ते। माँ आश्वासन देती, प्यार करती, कोई देती, दूध पिलाती, अच्छा लड़ा। एक दिन वो मोटा मोटा ज्यादा किया तो गणेश जी महाराज ने 4 माँ से कह दिया कि देख माँ मेरे को कहते मोटा है, तो मोटा बहुत है, मोटा है, मोटा मोटे मोटे मेरे को। तो बेटा देख दो मोटा ही तो ठीक है, तो थोड़ा घूमिया करके
थोड़ा सा घूम लिया कर तो शरीर कुछ हल्का रहे। माँ ने कह दिया घूमने निकल गए कैलाश पर्वत से नीचे चल गए। अब नीचे उतर तो गए, अब चढ़ना मुश्किल हो गया, मोटा पेट मोटे सारे, चढ़ना मुश्किल हो गया। फिरे तो किसी माई ने थोड़ा चावल दे दी, एक चमचा दे, चमचे में दूध। अब वो दूध और चावल के लिए हुए और गांव में फिरे, कहते मेरा ये दूध है और मेरे चावल, इनसे खीर बना दे। हर एक महीने में तू खीर बना दे। कितनी खीर बनेगी, हाथ में थोड़ा सा चावल, चमचे में थोड़ा सा दूध, खीर बना दे, मैंने भूख लगी है, बना दे। राजा खीर बनाई थे, ज्यादा कहा। एक माई बोली क्या बेटा, माँ खीर बना दे मेरे को, भूख लगी है, ये दूध मेरे पास, चावल मेरे पास, वो बना दे, तू खीर बना दे। बर्तन नहीं बन सारी खीर बना दे, कहा में बना। अब इतने कितने खीर बनेगी, कितना हुआ, फिर भूख लगी है, मैं खाऊंगा। तो वह लाई बर्तन, तो गणेश बोले कि छोटे बर्तन नहीं, बड़ा बर्तन ला, बड़ा, बहुत बड़ी बर्तन लाए, वो लाए, में डालेगी वो मेरा दूध ही में भर गया, वो चमचे में दूध और बाकी बड़ा, चमचे में दूध बाकी बड़ा, और वो चावल डाले, चावल डाले, वो चावल हो गए। फिर गांव भर का बड़ा कड़ा था, जिसमें सब गांव को भोजन का जैसा, वो ला कर रखा, उसमें दूध डाल कोई भर गया, सब पूरा, और उसमें वो चावल बढ़ गए। अब चावल और खीर बन गई सा। अब खीर से बनने लगे, इतने गणेश महाराज चल दिए, बच्चे तो ठहरे, बात कह दी, बस चल दिए। अब खीर बनना तैयार हुई, सब कहे कहाँ गया गणेश, वो बालक कहाँ गया, बालक को ढूंढने गई। तो माँ गई ढूंढने के लिए, मेरी बहू थी, मैं बहू देखी खीर सुगंध है बहुत बढ़िया, ऐसी सुगंध है, तो क्या करूँगी, अब रहा नहीं जाए। अब वो बालक भी चला गया, सास भी चली गई, और खीर की अब सुगंधी, भूख लगी हो रही, अब क्या करूँ, तो उसने खीर ठारी, ठंडी कर खीर, और फिर बालक तू तो भोग लगा दे, जो कुमार हो न कुमार चूड़ी लगे, घर पर जा करके थोड़ी खीर बोल बालक तू भूख लगा ले, मेरे मन में आती है खीर की सुगंध की बहुत सुगंध है, मैं खाऊं, तू पहले भोग लगा दे। भोग लगा दिया, थोड़ी देर भी, और खीर जीम ली। सास आई, क्या किया, वो खीर तो मैंने पाल दी गई। अरे बालक है, भोग लगाना है, बालक आया नहीं, मैं क्या करूँ। अब वो दूर से बालक को मिला, बालक को जाकर उसकी सास ने कहा, अरे खीर बनेगी चाल तू, कि मैं धप गया, मैंने तो अर्पण कर दिया, तेरी बहू ने मेरे भोग लगा दिया, मैं तो तृप्त हो गया, अब भूख नहीं है, मैं तो खा ली, खूब खा ली, मैं तृप्त हो गया हूँ। ऐसे गणेश जी महाराज है, थोड़ा सा भोग लगा दिया, इतने गणेश जी तृप्त हो गए। अब मैंने नहीं खाना है, किसी कहो, अब खाने क्या है, इसको ले जाओ, ले जाओ, जितनी ले जाओ, कड़ा में तो फिर पड़ा हुआ, फिर कड़ा में फिर भरा हुआ, वैसा ही गांव भर झीप गया, सब लोग आए जो भोजन कर गए, फिर कड़ा में खीर पड़ी। अब खीर करें क्या, तो लोगों ने कहा ये कड़ा में कोई करामात है, तो कड़ा ले लो। तो बोले कड़ा कहाँ ले जाओ, खीर ले जाओ। बोले कड़ा कैसे ले जाओ, पूरा कैसे ले जाने जाएंगे, तो क्या करेंगे, जिमाओ, जो आवे सबको जिमाओ, भर पेट सबको जिमा। अब रिद्धि और सिद्धि जाके आसुरा, रिद्धि सिद्धि दोनों स्त्रियां गणेश जी की, रिद्धि और सिद्धि, राधियों रिद्धि, शादी सिद्धि, वो खास गणेश जी की स्त्री ठहरी। अब ऋषि तो स्त्री से गणेश भगवान ठहरी, जो बहुत अखूट भंडार होगा, ये अखूट भंडार। ऐसे गणेश जी महाराज है, उनको याद करने से बड़े बड़े सिद्ध हो गए, बड़े महात्मा हो गए। गणपति का स्तोत्र पढ़े तो महात्मा हो जाए, संत हो जाए। विधि भारती है, ये विद्या के समुद्र है,
और बुद्धि के दाना देने वाले, बुद्धि विधाता, बुद्धि देने वाले गणेश जी को याद कर लो बस। गणेश जी याद करने से बुद्धि विकास हो जाती है, बुद्धि नहीं छुटका जाती है। ये गणेश जी महाराज है ना, इनके शंकर का, ये शिव भगवान हाथी का मुख है, हाथी का। तो बात क्या थी, एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थी, गणेश जी का बेटा तू यहाँ बैठ जा, जना से मैं स्नान करती हूँ, कोई आदमी नहीं आ सके, लगा बैठ जा, बैठा दिया। स्नान करने लगी तो शंकर आ गए। शंकर को मैं जान नहीं दूंगा, माँ ने मना किया, मैं नहीं जाने दूंगा। अरे जाने देगा नहीं, कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। ये लाठी के युद्ध में बड़े होशियार है। भगवान गणेश जी महाराज लाठी चलाने बड़े तेज है, ऐसी लाठी चला रहे और नाचने में बहुत तेज है, नाचते खूब, ये सुन करती रही, हम नाचते रहे खूब बोल, ऐसे नाचने में गुजरार है। तो महाराज भगवान शंकर के गणेश को मिलाई, बाप बेटा लड़ पड़े, और मैं जाऊँ, मेरे को रोकने वाला कौन? कैसा मेरी माँ ने मना किया, तो जान दूंगा नहीं जान दूंगा, मेरी माँ ने मना किया, ज्यादा मना किया, तो माथा काट दिया। भगवान शंकर ने माथा काट दिया। अब माथा काट दिया, जो माँ को पता, इसे माँ स्नान करके आ गई, पता ये क्या किया, तो क्या किया, वो मना करता, जाने नहीं देता भीतर। तो मेरा लोग माँ रोने लगी बड़ी जोर से, मेरा तो छोरा मर गया, को मार दिया जैसे करे। तब देखा तो सिर उड़ गया, कहाँ गया पता नहीं लगा। तो मेरे हाथी का बच्चा था, उसका मस्तक लेकर भगवान ने रख दिया ऊपर, तब से गजानन हो गए, नागानन। तो मेरा ये हाथी का मस्तक रख दिया। तो हाथी के आँख होती छोटी, आँख, शरीर तो हाथी के होता बहुत बड़ा, आँख होती है छोटी, छोटी आँख का मतलब सूक्ष्म दृष्टि होती है। भगवान गणेश जी की दृष्टि बहुत सूक्ष्म है, गहरी दृष्टि है, छोटी सी दृष्टि बहुत गहरी दृष्टि है। महाराज ऐसे गणपति है। तो हे रंब किमम रोधि गतम कर्णोद बोला संख्या चतुर्था। तो ऐसा दैत्य चितम गजा से करतम नाशाम निमिते ममय, ये माँ मेरा नाक मत मार पे। अब बेटे देखो, एक है तो नाक लंबा, एक है 12 आँख है, अरे कौन बना दियो। ऐसे ऐसे भगवान शंकर के बेटा है। शंकर के घर में क्या है, शंकर के घर में क्या है कि भवानी के वाहन है सिंह, और शंकर के वाहन है नंदीश्वर। अब नंदीश्वर को भक्त भी खा जाए, सिंह खा जाए, ये विचार निगह करने पर शंकर को क्या करे। अब वो एक टाइम में गणेश जी महाराज, गणेश जी की वाहन है चूहा, शंकर के सर्प ने गले में सर्प देखते चूहे पर लपके, चूहे खा गया साहब। अब इधर ये खसपट मछली, अब इधर से महाराज सांप हो जो देखा तो कार्तिकेय जी के वाहन है मोर, वो मोर सांप को करे, सांप को ले जाऊँ, सांप वो करे। भगवान शंकर बड़ी मुश्किल होगी, ज्यादा परिवार होता है ना, उसकी ऐसी मुश्किल होगी, सबको यादी रखना, सबको ठीक है। तो भगवान शंकर उनको निभाते हैं। अब शंकर के वाहन है, वहाँ भवानी के वाहन है, गणेश जी के वाहन है, और कार्तिकेय के वाहन है, शंकर जी गहना है, सब होगा। ऐसी बात है। ये विचित्र महाराज है, गणेश जी महाराज है, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र कथा है। एक भी बात याद आ गई बीच में। एक दिन भगवान शंकर से मिलने को गए तो लक्ष्मी जी पार्वती के पास चली गई मिलने के लिए, आपस में मिलने आई। तो लक्ष्मी जी ने पूछा
भिक्षोपवास, वो भिखमंगा कहाँ है? भिखमंगा वो तो बलि के वहां गया मांगने के लिए, फिर मांग भिखमंगा तो वहां गया कि मुझे पन्नग भूषण वो सांप रखे सांप लगा, सांप है तू जानते नहीं, शेते से उसके ऊपर सांप के ऊपर सोता रहे एकदम, तो देखे नहीं उसमें सांप पे सोते रहे। मुग्धे मैं वो कहती हूँ कि मुंगते विषाद मंच विषाद हो चले सप्रति, ये विष खाने वाला है, जहर खाने वाला, छोड़ दे कि ना हम प्रकृतिया चला, सारे सामान चल नहीं हूँ मैं, लक्ष्मी कहीं रही कहीं कहीं नहीं कहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तो एक जगह रह रही हूँ, सत्य हूँ मैं घूमते नहीं हूँ। पूरी तरह सिंधुराज कन्या सिंधुराज कन्या पर्वतराज कन्या, इन दोनों का आपस में संवाद होता है। हाँ एक पशुपति, पशुपति कहा है, पशुपति वो बैल के पास उस पश्चात गोकुल में देख बसाई चला रहा हो तो बस इसरा उठेगा जो कर चुप हो गई। ऐसे संवाद सोना का संवाद ऐसा, पत्नी का संवाद ऐसा, और भगवान शंकर का विष्णु का तो है ही आपस में ऐसा। सतोगुण की मूर्ति है विष्णु भगवान, और ये है हमारा काम संहार करने वाले जो गुणे जन्म से रजोगुणे सत्य जिससे समस्त से अजाय सर्ग से नाश हेतु कहीं मया उड़ाते नहीं। तो भगवान शंकर है वो श्याम रूप चाहिए, सतोगुण स्वरूप सफेद होता है और रजोगुण लाल होता है, और तमोगुण का काला रूप होता है। तो काला रूप तो होगा शंकर का, सफेद होना चाहिए विष्णु का, तो वो रूप बताया कर्पूर गौरम करना अवतारम संसार सारम भगवान। भगवान शंकर है कर्पूर गौरम, कपूर का खाल ढेर हो ऐसे साफ स्वच्छ निर्मल सफेद रूप। ये क्या कुछ हो गया कि भगवान शंकर तो ध्यान करते हैं विष्णु का, विष्णु करते हैं शंकर का, ध्यान करते करते महाराज ये तो ये सफेद रूप रूपे हो गया काल। शंकर का रूप तो विष्णु को चला गया, विष्णु का सफेद रूप शंकर की आ गया। एक एक इष्ट देव है, तो शंकर इष्ट देव वैष्णव है जो ऊर्ध्व त्रिपुंड त्रिशूल, भगवान शंकर का है जो त्रिशूल शंकर। शिव क्या करे, शिव भगवान धनुष राखे साथ, धनुष का विष्णु भगवान का वो धनुष राखे। ऐसे इनका आपस में आयुध रखे, उनका तिलक लगावे, एक एक की महिमा करे। उभयो प्रकृति का प्रत्यय भेदे न भिन्न भाति। उभयो प्रकृति स्वभाव तो एक है, स्वभाव है, प्रकृति एक है, प्रत्यय भेद निश्चय भेद है। उभयो प्रकृति का प्रकृति नहीं आने धातु, और प्रत्यय भेद हरि हर हो गया। कलेति कस्य मूढ़ हरिहर वेदम बिना शास्त्रम, बिना शास्त्र हरिहरम कलेति कस्य मूढ़, कलेति कस्य मूढ़ हरिहर वेदम बिना शास्त्रम, विनाशायस्त्रम बिना शास्त्रम। विनाश का है संशंकर भेद जी, भेद बुद्धि नाशक है, वास्तव में एक रूप से ऐसे दोनों का स्वरूप है। ऐसे तो भगवान विष्णु और शंकर वो नहीं है, एक ही है, रामायण में आया है। ऐसे घर की बातें है महाराज, तो कहा सकते हैं। जय सीताराम सीताराम सीता